राय स्टार और ज्ञान अपनी बाइक से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। रास्ता हंसते मुस्कुराते कट रहा था। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बन जाएगा। एक सुनसान गांव को पार करते ही अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। राय स्टार ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे जिद पर अड़ गया हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस ठंडी हवा और अजीब सा डर। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। राय स्टार ने घबरा कर कहा, ज्ञान अब क्या करें? बाइक भी खराब है और रास्ता भी सुनसान। ज्ञान ने हिम्मत जुटाई, भैया आज की रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह पहली किरण के साथ निकल जाएंगे। दोनों एक छोटे से घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग काका बाहर आए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मरना है क्या? दोनों भाइयों ने विनम्रता से सारी बात बताई और एक रात रुकने की अनुमति मांगी। काका मान तो गए, पर उनकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें इस गांव का रहस्य नहीं पता। ये कोई साधारण गांव नहीं है। वर्षों से यहाँ एक साया मंडरा रहा है और आज अमावस्या की रात है। आज वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। रात के 2 या 3 बजे अगर कोई भी आवाज सुनो, चाहे रोने की या किसी बच्चे की, दरवाजा मत खोलना, बाहर मत निकलना, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। डर से भरे दोनों भाई कमरे में चले गए। राय स्टार ने ज्ञान को याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, बाहर नहीं निकलना है। आधी रात के बाद अचानक पूरे गांव में अजीब सी रोने की आवाजें गूंजने लगी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दिल दहल दे। ज्ञान की नींद खुल गई। तभी उसे एक बच्चे की पुकार सुनाई दी, मुझे बचा लो। उसका दिल पिघल गया। वह काका की चेतावनी भूल गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे से एक भयानक आकृति उभरी। उसकी लाल जलती आंखें आग सी चमकती परछाई। अगले ही पल सब शांत हो गया। सुबह जब राय स्टार उठा तो ज्ञान कहीं दिखाई नहीं दिया। घबराकर वह बाहर भागा और जमीन पर अपने भाई को निश्चल पड़ा देखा। उसके पास मिट्टी पर एक संदेश लिखा था, कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर उस गांव का रहस्य क्या है? वह साया कौन है? और क्या राय स्टार अपने भाई की मौत का सच जान पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे भाग 2 में।